आज हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में। तो सबसे पहले एक शब्द है अग्नि। उसका जो पर्यायवाची शब्द हैं आग, अनल, पावक, बही, ज्वाला, कृशाणु, वैश्वानर, धनंजय, दहन, सर्वभक्षी, जातवेद, हुतासन, हव्यवान, ज्वलन, शिखा, वैसंदर, रोहिताश्व, क्रपीटियोनी, तनुनपात, सोचिस, कैनश, उपर्स, बुध, आश्रयाश, बृहदभानु, वायुसक, चित्रभानु, विषावश, शुचि, अपिंथ। ये इतने सारे अग्नि के पर्यायवाची शब्द थे। मैं सिर्फ शब्दों को पढ़कर थोड़ा रुकूंगा, आप ये समझ लेना कि इसके बाद कॉमा है, मतलब कोई भी शब्द सेपरेट है। पानी का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? अम्बु, जल, नीर, पयो, बारी, तोय, अप, पाथ, अम्भ, आभ, उदक, जीवन, सलिल। बादल का है अम्बुद, जलद, नीरद, पयोद, बारिद, तोयद, अम्बुधर, धाराधर, जलधर, बारीधर, मेघ, अभ्र, घन। कमल का है अम्बुज, जलज, नीरज, पयोज, बारिज, तोयज, अब्ज, पंकज, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, ताम्ररस, नलिन, पुष्कर, राजीव, सतपत्र, सरसिज, सरोज, सरोरूह। अकाल एक शब्द है, उसके जो पर्यायवाची शब्द हैं सूखा, दुर्भिक्ष, भुखमरी, कमी, काल और राजस्थानी। क्योंकि यहाँ पे जो राजस्थानी शब्द दिया गया है वो इसी वजह से ही दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे पानी की इतनी कमी है, इतना अकाल है, इतना सूखा है, इस वजह से मतलब अकाल का एक पर्यायवाची उन्होंने नया शब्द बनाया है और वो उसका नाम है अपने भारत देश के एक राज्य राजस्थान का। तो राजस्थान नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे अकाल का एक पर्यायवाची शब्द राजस्थानी। और दूसरा अब नया शब्द है अध्यापक। अध्यापक के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? गुरु, आचार्य, शिक्षक, प्रवक्ता, उपाध्याय। उपाध्याय मतलब कि जो अध्याय को फिर से पढ़ाता है उसे उपाध्याय बोलते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ेंगे अमूल्य। अमूल्य का है अनमोल, कीमती, बहुमूल्य, बेशकीमती, महार्घ, मूल्यवान। ठीक है, नेक्स्ट किरण। अंशु, अर्ची, गौ, दीधीति, दा में बड़ी की मात्रा दी, छोटी की मात्रा धा में छोटी की मात्रा धी और ता में छोटी की मात्रा ती। दी धीति, मयूख, मरीचि, रश्मि। ये किरण के हैं। हाथी का है इव, इव, ई में छोटी बड़ी ई, भकाली भा, इव। हाथी, इव, करी, करेणु, कुंजर, कुंभ, गज, दंती, नाग, फील, मतंग, बारण, सुंडी, सारंग, सिंदूर, हस्ती। हिमालय का है गिरिराज, गिरीश, गिरीन्द्र, नगपति, नगेंद्र, नगेश, पर्वतराज, शैलेंद्र, हिमगिरी, हिमशैल, हिमाचल, हिमाद्री। ये सब हिमालय शब्द के पर्यायवाची हैं। स्वर्ग, अमरलोक, अमरालय, इंद्रलोक,
दिव्य, देवलोक, धौ, सुरपुर, सुरलोक, स्वरलोक। अब एक खोज एक शब्द है, उसके हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। अन्वीक्षण, अन्वीक्षा, अन्वेषण, गवेषणा, शोध और शोधन, ये खोज के पर्यायवाची शब्द थे। खोज शब्द मुझे अच्छा लगा, इसके बारे में मैंने अभी तक पर्यायवाची शब्द नहीं पढ़े थे। एक बार मैं इसको अपने मतलब खुद को याद करने के लिए मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा। खोज के पर्यायवाची शब्द हैं अन्वीक्षण, अन्वीक्षा, अन्वेषण, गवेषणा, शोध और शोधन। ये मुझे बहुत अच्छा लगा दोबारा पढ़कर। कुत्ता एक पशु है और उसके जो पर्यायवाची शब्द हैं वो इस प्रकार हैं। कुक्कुर, कूकर, ग्रामसिंह, शुनक, शुनी, श्वान, सारमेय इत्यादि। अब हम एक नया शब्द है कौआ, एक पक्षी है जो कि हमने इसे कभी ना कभी देखा ज़रूर होगा आप लोगों ने, और मुझे लगता है ज़रूर ही देखा होगा। तो इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं वो इस प्रकार हैं। एकाक्ष, करकट, नहीं सॉरी करटक, करटक, काक, काग, बलिपुष्ट, बायस इत्यादि। अमृत एक ऐसा शब्द है, ये पेय पदार्थ है, जैसे पीने के बाद व्यक्ति या कोई भी पशु या कोई भी संज्ञा, मतलब व्यक्ति और पशु अमर हो जाते हैं। इसके जो पर्यायवाची हैं वो हैं सुधा, पीयूष, अम्य, सौम, सुरभोग, जीवनोदय, अमो, अमी, अमी है नॉट अमो, मधु, दिव्य पदार्थ। अनुपम, अनुपम का पर्यायवाची है अनूप, अपूर्व, अतुल, अनोखा, अद्भुत, अनन्य, अद्वितीय, बेजोड़, बेमिसाल, अनूठा, निराला, अभूतपूर्व, विलक्षण इत्यादि शब्द अनुपम शब्द के पर्यायवाची थे। अब हम दूसरा शब्द पढ़ते हैं समुद्र। अम्बुधि, जलधि, नीरधि, पयोधि, बारिधि, त्वयधि, क्षौरनिधि, जलनिधि, पयोनिधि, रत्नाकर, वरुणालय, मकरालय, नदीस, सागर और सिंधु इत्यादि शब्द समुद्र शब्द के पर्यायवाची थे। इंद्र, इंद्र के पर्यायवाची हैं मध्वा, मेघराज, वज्रधर, बज्री, बिडोजा, पुरंदर, पुरुहूत, सचीपति, सहस्राक्ष, अमरपति, अमरेश्वर, अमरेंद्र, देवपति, देवेंद्र, देवेश, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर। असुर के हैं पर्यायवाची शब्द दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज, रात्रिचर, जातुधान, तमीचर, मायावी, सुरारी, निशिचर, मनुजात। गणेश, भगवान श्री गणेश के जो पर्यायवाची शब्द हैं, अब इनको सुनने में देखो बहुत अच्छा लगेगा। हैरम्ब, एक दंत, क्योंकि उनके एक दांत है इसलिए। वक्रतुंड विनायक, सिद्धि विनायक। हमारे गांव में इस नाम की एक बस चलती है बक्तरा से भोपाल के लिए, मुझे ये शब्द हमेशा याद रहेगा। लंबोदर, जिनका मतलब लंबा है उदर, उन्हें हम बोलेंगे लंबोदर। वाह। नोट, पार्वती के पर्याय में पुत्र के। अंजनी पुत्र भी हम इन्हें कह सकते हैं। पर्याय जोड़कर पुत्र। उमासुत, पार्वती नंदन, भवानी नंदन, पार्वती सुत आदि। अब पुत्र के पर्यायवाची कौन कौन है? अंगज है, अपत्य है, आत्मज है, कुमार है, तनय, तनुज, नंदन बालक, बेटा,
लड़का, लाल, वत्स, सुत इत्यादि शब्द पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। गंगा, जाह्नवी, त्रिपथगा, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपति, देवनदी, देवापगा, सुरतरंगिणी, सुरसरी, सुरसरिता, स्वर्गतरंगिणी, स्वर्गापंगा इत्यादि। अचल के हैं अटल, अडिग, अविचल, स्थिर, दृढ़। अनाथ के हैं यतीम, नाथहीन, बेसहारा, दीन, निराश्रित। ठीक है। संध्या के हैं, संध्या मतलब कि शाम को बोलते हैं संध्या। गोधूलिवेला, दिनांत, दिन का अंत है उसे बोलते हैं दिनांत। दिवसावसान, प्रदोष काल, शाम, संध्या काल, सायंकाल, सांझ इत्यादि। अब देखना युवराज के। युवराज एक वो शब्द है जो राजा का बेटा होता है और वो उस राजा के उपरांत बनने वाला एक नया राजा होता है, उसे हम बोलते हैं युवराज। युवराज का नाम होता है कुमार, मतलब पर्यायवाची शब्द कुमार, राजकुमार, राजकुबर, राजपुत्र और शहजादा। शहजादा एक उर्दू शब्द है यहाँ पर। कोयल, कोयल एक पक्षी है जिसकी आवाज़ से हम उसे सराहते हैं, उसके गुणगान गाते हैं। उसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है, सुरीली होती है, इसलिए कोयल। कोयल शब्द में भी एक बोलने में अच्छा लगता है। तो कोयल के पर्यायवाची हैं कलकंठ, कोकिला, पिक, मधुकंठ, बसंत दूती, सारंग इत्यादि। दूध को हम बोलते हैं क्षीर, गौरस, दुग्ध, पेय, पीयूष, अमृत, स्तन्य। अपमान का है अनादर, बेइज्जती, अवमानना, निरादर, तिरस्कार। अभिजात का है संभ्रांत, कुलीन, श्रेष्ठ, योग्य। नदी का है सरिता, अपंगा, कल्लोलिनी, तटिनी, तटी, तरंगिणी, दरिया, निमग्नगा, पैश्विनी इत्यादि। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? यदि आप और कमेंट करते हैं तो फिर आपके लिए एक हम वीडियो लेकर आएंगे। ये अभी सिर्फ ऑडियो वीडियो था क्योंकि इसमें वॉइस है, इसलिए यदि आपको कमेंट करना है, आप चाहते हैं कि आपको वीडियो भी आपके लिए लाया जाए, तो आप कमेंट करिए। कम से कम 20 या 30 कमेंट कर दीजिए ताकि हम आपके लिए एक नया वीडियो बना कर लाएँ। ठीक है, इसी पर्यायवाची शब्द पर। और हिंदी यदि आपको पसंद है, आप हिंदी में पढ़ना, लिखना, समझाना समझते हैं और अच्छा लगता है आपको हिंदी बोलना अपने देश में, अपने दोस्तों के बीच, परिवार में और घर में, तो प्लीज़ कमेंट्स करें। शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपका, आपने समय दिया हमें इतना सारा। आपको ढेर सारा प्रेम हमारी ओर से।